जय हिंद। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। 18 अध्याय और 700 श्लोक में मनुष्य के जीवन की हर प्रकार की समस्याओं का समाधान इसमें दिया गया है। जितने भी श्लोक हैं, सब कहने को तो अर्जुन की समस्या है, लेकिन यह संसार की समस्या है। जिस प्रकार से अर्जुन अपने आप को असहाय महसूस करने लगे और कर्म से भटक गए, अपने कर्तव्य से भटक गए, तो उस स्थिति में श्रीमद् भागवत गीता द्वारा जो उपदेश दिया गया वो उनको राह पर लाया। उसी प्रकार से हम लोग भी जीवन में कई बार अपने मार्ग से भटक जाते हैं और मार्ग से भटकने के पश्चात अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं और उस समय हमें कुछ ऐसी युक्तियां नज़र आती है जिसके बाद पुनः हम अपने विश्वास को प्राप्त करते हैं और स्थिति में सुधार होता है। तो आप जो विश्वास को प्राप्त करते हैं वह कहीं न कहीं गीता से जुड़ा हुआ होता है, जिसकी सहायता से आप फिर से अपने आप को स्थिति में ले आते हैं। श्रीमद् भागवत गीता इन 700 श्लोकों में अर्जुन द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का जवाब है इसमें, किंतु यह जवाब केवल अर्जुन तक ही सीमित नहीं रहा। आज संसार के हर देश में गीता मान्य है। गीता के उपदेशों को अपनाकर बहुत सारे देश प्रगति कर चुके हैं। हमारे देश में केवल सभ्यता के आरंभ से ही नहीं, बल्कि ऋषियों मुनियों द्वारा इनका व्यापक रूप से अध्ययन किया गया। तभी तो उपनिषद को गौ और गीता को दुग्ध कहा गया। इस भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि गीता का उपदेश वो पहले भी दे चुके हैं। वो सूर्य को दिए थे और वह पुनः वही उपदेश अर्जुन को भी दिए। वो ये भी बताएं कि अर्जुन, आपका और हमारा कई जन्म हो चुका है, लेकिन आपको याद नहीं है, मुझे याद है। अर्जुन के यह पूछने पर कि आपने सूर्य को कैसे उपदेश दिया, तब वो ये जवाब दिए थे कि मेरा पहले भी जन्म हो चुका था, ये नहीं है कि मैं पहली बार जन्म ले रहा हूँ। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जब अर्जुन को वो बता रहे हैं कि आपका और हमारा कई जन्म हो चुका है, तो निश्चित तौर से हम लोगों का भी कई जन्म हो चुका है और जन्म और मृत्यु के इस मंडल में केवल एक ही चीज़ नज़र आता है और वो है जीवात्मा। जीवात्मा जो सदा हमारे शरीर के 3600 इंद्रियों पर राज करती है, लेकिन जब ज़रूरत होता है तो वो इन इंद्रियों से वो सभी कार्यों को करवाती है जो शरीर के अनुकूल होता है। शरीर को उससे आराम लगता है। कुछ ऐसे भी कार्य हम लोग जीवन में करते हैं जिससे कष्ट होता है, लेकिन वह समाज के लिए उपयोगी होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है। तो अब सवाल होता है, आखिर वैसा कौन सा कार्य हम लोग करते हैं? तो जिस कार्य में आपको कष्ट हो, समझ जाइए वह समाज के लिए उपयोगी है, वह आपके शरीर के लिए उपयोगी है। अगर कष्ट नहीं होगा तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। देखिए, आप बीमार पड़ते हैं, बुखार होता है, सर्दी होता है, खांसी होता है, किसी भी प्रकार का विकार होता है शरीर में, तो वो हमारे शरीर को क्या करता है,
स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया करता है। यानी हमारे अंदर जितना भी विकार था वो दूर हुआ, हमारा शरीर स्वस्थ हुआ। इस तरह से जीवन हम लोगों का चलता रहता है। जीवन में हमेशा एक चीज़ देखने को मिलती है कि सत्य सत्य कभी भी छिपता नहीं है, वो हमेशा दिखाई देता है। हम लोग उसको छिपाने की कोशिश करते हैं। कर्म हमेशा बना रहता है, लेकिन हम लोग कर्म को दबा कर रखते हैं। लेकिन ये मत सोचिए कि जो व्यक्ति कर्म नहीं कर रहा है तो वो दबा हुआ है। वो कर्म में डूब रहा है, वो मन ही मन सोच रहा है। उदाहरण के लिए ले लीजिए, आपको किसी व्यक्ति ने कहा कि चलो भाई आज कोई तीर्थ स्थान पर तीर्थ करके आते हैं। आपने कहा नहीं नहीं, मुझे टाइम नहीं है, समय नहीं है, मैं नहीं जा पाऊँगा। और अमुक व्यक्ति चला गया। वो व्यक्ति आपका बहुत प्रिय था। वो जब चला गया तीर्थ करने, आपने तो कर्म नहीं किया तीर्थ का, लेकिन आप अंतर मन में जो है डूबते रहे, गोता लगाते रहे। क्यों? इसलिए कि आपको भी उस कर्म में रुचि है। आखिर आपका विचार और उसका विचार मिला, तभी तो आप लोग दोनों में दोस्ती हुई। आप लोग दोनों में दोस्ती हुई तो जो है, जहाँ वो जाना चाहता था वहाँ वो आपके भी को भी ले जाना चाहता था, अर्थात दोनों का कर्म बराबर हो, वो लेकर चल रहा है। यानी वो ये चीज़ समझ रहा है, आपका दोस्त ये चीज़ समझा कि आप जो है उनके कर्म के योग्य हैं, लेकिन आपने उस कर्म से बचने के लिए, पीछा छुड़ाने के लिए आपने कहा समय नहीं है। और इस तरह आप एक कर्म न करते हुए भी कर्म में आप डूबते रहे और आप धीरे धीरे विषाद में चले जाएंगे। विषाद में जब चले जाएंगे तो वहाँ पर आप कायरता में आ जाएंगे, भय में आ जाएंगे, मोह में आ जाएंगे। इस तरह से मोह, कायरता, भय ये सब आपको घेरे रखेगी और आप कोई कर्म नहीं कर पाएंगे। अगर यदि आपको कर्म करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि हमारा कर्तव्य क्या है, हम इस धरती पर क्यों आए हैं। केवल जन्म और मरण ही जो है हमारे साथ जुड़ा है कि और भी कुछ जुड़ा हुआ है? जन्म और मरण के बीच एक बहुत बड़ा अंतराल है।